हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल साहित्य धारा में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती गोविंद पांडे जी की पुस्तक कवर कर रहे हैं। तो उसमें हम आदिकाल पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसी क्रम में अपभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है और स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। तो जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचर्यु, रिठणेमचर्यु और स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का बाल्मीक तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का बाल्मीक तथा व्यास स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्यु के उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। तो स्वयंभू के मतलब स्वयंभू का जो ग्रंथ था वो अधूरा था, तो उनके पुत्र आगे चल के त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित किया गया है। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो शिव सिंह सेंगर ने अब हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के आधार पर पुण्य कवि को माना है। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदत्त है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पुष्यदत्त का जो समय है वो 9वीं सदी बताते हैं। फिर अब सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदत्त का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ। तो सर्वमान्य धारणा के अनुसार पुष्यदत्त का समय 10वीं शताब्दी है। पुष्यदत्त की हमें 4 रचनाएं उपलब्ध होती हैं: 63 महापुरुष, गुणालंकार, अणय कुमारचर्यु तथा जसहरचर्यु। पुष्यदत्त के 63 महापुरुष गुणालंकार को महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है, यानी कि पुष्यदत्त का जो ग्रंथ है 63 महापुरुष गुणालंकार या महापुराण, उसमें 63 महापुरुषों का जीवन वर्णन किया गया है। पुष्यदत्त ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदत्त ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई मतलब चौपाई 15 मात्राओं का छंद है। तो अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा में चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता है, 15 मात्राओं का छंद होता है। पुष्यदत्त को हिंदी का भवभूत कहता है। पुष्यदत्त को हिंदी का भवभूत कहता है। शिव सिंह से अब आते हैं शिव सेंगर पे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को भाका की जड़ कहा है। पुष्य दंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। तो स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक पुष्यदत्त ने ये उपाधियां दी हैं। हरिश्चंद्र ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं: चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरि 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया है। पुष्यदत्त जो है ये मानखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा पंडित थे। तो पुष्यदत्त जो है ये मानखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य यानी कि भीम के सभा पंडित थे, सभा कवि थे। धनपाल पे आते हैं। तो धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि तथा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। तो भविष्यत कहा रचना जो है ये किसकी है? धनपाल की है। ये अपभ्रंश के तीसरे कवि हैं, जो 10वीं शती में इनका समय होता है। अब आते हैं 12वीं शती पे। तो 12वीं शती में जिनदत्त सूरी का समय जो होता है 12वीं शताब्दी होता है। इनका ग्रंथ है उपदेश रसायन रास, जिसका समय होता है 1114 ईस्वी, और इसी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबलीदास 1184 ईस्वी के रचयिता शालिभद्र सूरी को है। तो भरतेश्वर बाहुबलीदास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है, जिसका समय होता है 1184 ईस्वी। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। फिर आते हैं हम अब्दुल रहमान पर। तो अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो अब्दुल रहमान का जो ग्रंथ है संदेश रासक, वो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है।
देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश राशक है। संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। संदेश राशक क्या है? एक खंड काव्य है और इसमें क्या है कि विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन किया गया है। विद्वानों ने इसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ बताया है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। जैन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? वह है मुनि राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह की रचना कौन सी है? तो पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह का ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शती के कवि जोयन्दु से जाता है। जोयन्दु का समय क्या होता है? 6ठी शताब्दी। जोयन्दु ने 2 पुस्तकों की रचना करते हैं। जोयन्दु परमात्म प्रकाश और योगसार। जोयन्दु की रचना है परमात्म प्रकाश और योगसार। फिर हम आते हैं जॉर्ज ग्रेसन पर। जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को स्थान दिया है। ये ध्यान रखिएगा कि जॉर्ज ग्रेसन जो है आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को स्थान देते हैं, जिसमें से पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, शाड़कधर और जोधराज होते हैं। अब मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल यानी कि 700 से 1444 विक्रमी के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। तो यानी मिश्र बंधु जो हैं ये आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान देते हैं। इधर ग्रेसन को हमने देखा, ग्रेसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को स्थान देते हैं। मिश्र बंधु 19 कवि को स्थान देते हैं, जिसमें से 19 कवि हैं पुष्य या पुंड कवि जिनकी रचना अज्ञात है 770 विक्रमी। फिर दूसरा है अज्ञात कवि खुमान रासो 890 विक्रमी। नंद कवि हैं, रचना इनकी अज्ञात है 1137 विक्रमी। मसूद हैं, रचना अज्ञात है 1180 विक्रमी। कुतुब अली हैं जिनकी रचना अज्ञात है 1180 विक्रमी। साइदान चारण हैं संवत्सार 1191 विक्रमी। अकरम फैज हैं जिनकी रचना वर्तमान है 1205 से 58 विक्रमी तक। फिर आते हैं चंद कवि आते हैं पृथ्वीराज रासो, इनकी रचना है 1225 से 49 विक्रमी तक। जगनिक आते हैं, आला इनकी रचना है जगनिक की। केदार कवि की अज्ञात रचना है। भारदर वेड़ी की अज्ञात रचना है 1225 विक्रमी। जलहन आते हैं, इनकी भी रचना अज्ञात है। भूपति आते हैं, भूपति का होता है भागवत दशमस्कंद भाषा जिसका समय होता है 1344 विक्रमी। नरपतनाल आते हैं जिसका समय नरपतनाल का ग्रंथ है विशल देवराशो और इनका जो समय है 1354 विक्रमी है। फिर आते हैं नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो 1355 विक्रमी। फिर आते हैं साड़कधर हम्मी रासो 1357 विक्रमी। अमीर खुसरो आते हैं। मुल्ला दाऊद ने नौकर चंदा की प्रेम कहानी 1385 विक्रमी। गोरखनाथ आते हैं जिसमें 40 ग्रंथ हैं गोरखनाथ इसमें आदिकाल के अंतर्गत और 1407 विक्रमी इनका जन्म होता है। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अंतर्गत अगले संस्करण में यानी मिश्र बंधु विनोद का जो अगला संस्करण आता है उसमें नाथ और सिद्ध दोनों को मिलाकर कवियों की संख्या उन्होंने 75 तक पहुँचा दी थी। अब हम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं के 2 वर्ग किए हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास का आदिकाल की रचनाओं के 2 वर्ग किए हैं, जिसमें से अपभ्रंश और देश भाषा बोलचाल की रचनाओं में किया है 2 भागों में। और टोटल इन्होंने आदिकाल के अंतर्गत 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है, जिसमें अपभ्रंश की रचनाएं और देश भाषा काव्य यानी कि बोलचाल की रचनाओं में किया है। अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत इन्होंने 4 रचनाओं को स्थान दिया है, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। अब हम देखेंगे देश भाषा काव्य की रचनाएं। तो देश भाषा काव्य की रचनाओं में इन्होंने खुमान रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमैंग जसचंद्रिका, परमाल रासो, आला का मूल रूप, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। अब हम आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत 12 रचनाओं को स्थान दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये 9 कवियों को स्थान देते हैं आदिकाल के अंतर्गत। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। जो हेमचंद्र थे इनका व्याकरण जो है आचार्य का व्याकरण का नाम है सिद्धहेम शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्धहेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धहेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में होता है। हेमचंद्र का जन्म कब होता है? 1088 ईस्वी में होता है। हेमचंद्र के अनेक पुस्तक और हैं, जिसमें से कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देसी नाम मालवकोश है।
हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्विशय काव्य की रचना की। तो अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए किसने भट्टी के समान द्विशय काव्य की रचना की? तो हेमचंद्र ने किया। सोमप्रभु सूरी पे आते हैं हम, तो देखेंगे कि सोमप्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिरोध सोमप्रभु सूरी का ग्रंथ जो होता है कुमारपाल प्रतिबोध होता है और इसका समय होता है संवत 1241 विक्रम में। नाम और ये जो होता है गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत का काव्य होता है। ये जैनाचार्य मेरतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नाम का ग्रंथ लिखा। तो प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरतुंग ने लिखा जिसका समय 1361 में होता है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश के राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या कहा जाता है। अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। अब आते हैं हम लक्ष्मीधर पे। तो लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, साडकधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। मतलब प्राकृत पेंगलम की जो टीका है वो किसने लिखा है? वंशीधर नामक किसी विद्वान ने किया है। साडकधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार हैं। साडकधर ने साडकधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। साडकधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी किया गया है साडकधर पद्धति में। अब आते हैं आचार्य शुक्ल पे। तो आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीरासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार साडकधर को बताया। तो रामचंद्र शुक्ल जो है प्राकृत पेंगलम की जो छंद के आधार पर हम्मीरासो ग्रंथ दिया गया उसकी रचनाकार साडकधर को बताया है शुक्ल जी ने। अब आते हैं हम राहुल संकृत्यायन पे। तो राहुल संकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका मतलब राहुल संकृत्यायन ने हम्मीरासो का कवि जो है जज्जल नामक किसी कवि को बताया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल जो है साडकधर को बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद ने साडकधर कवि हुए थे जिन्होंने हम्मीर गोरा और हम्मीर का काव्य में भाषा में बनाया। हम्मीर काव्य भाषा में बनाया। साडकधर की साडकधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी मिलते हैं इसमें। श्री मलदेव राजा की प्रशंसा में साडकधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख होता है। नूनम बादलम छाई खेह पसरी निहसराण शब्द खरा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसके आगे हम देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि साडकधर कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। बच्चन सिंह अनुमान करते हैं कि साडकधर जो है कुंडलीय छंद के प्रयोक्ता हैं, प्रथम प्रयोक्ता हैं। अब हम आते हैं सिद्ध साहित्य पर। तो सिद्ध साहित्य हम देखते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सिद्ध साहित्य में सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा को सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने जो हैं वो सरहपादी हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा। वज्रयान का केंद्र कहाँ पे होता है? श्री पर्वत पर रहता है। सहजानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वान ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वान ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। ये क्वेश्चन बताया जाता है, तो ये पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है। अब हम आते हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर पर। तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है, जिसका 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। किसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं? ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवा से लिखने लगे। सहजयानियों का प्रभाव संध्या भाषा के प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा, जिससे वे उलटवासी लिखने लगे। फिर आते हैं हम राहुल संकृत्यायन पे। राहुल संकृत्यायन ने सरहपाद का समय जो है 769 ईस्वी बताया है। राहुल संकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी बताया है।
विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 यानी कि 633 ईस्वी स्थिर किया है। किसने? विनयतोष भट्टाचार्य ने। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। सरहपा के लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा कोश सरहपा की रचना है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गानो दोहा में सरहपाद और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गानो दोहा में हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बाग जी ने किया। दोहा कोश का संपादन कौन करते हैं? प्रबोध चंद्र बाग जी। और दोहा कोश सरहपाद की रचना है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा और कणहपा के दोहे संग्रहित किए गए। सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। सहज संयम से पाखंड और आडंबर का विनाश होता है और इससे गुरु सेवा मिलती है, जिसे सहज मार्ग प्राप्त होता है और फिर महासुख, सहज मार्ग के द्वारा महासुख की प्राप्ति बन जाती है। बच्चन सिंह पर हम आते हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं कि आक्रोश की भाषा सबसे पहले सरहपा में ही दिखाई देती है। आक्रोश की भाषा का प्रयोग, पहला प्रयोग सरहपा में दिखाया जाता है। किसका कथन है? बच्चन जी कहते हैं ये। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम से मुनिदत्त तथा अद्वै विरज ने दिया। सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुईपाती गुरु थे। सबरपा सरहपा के शिष्य हैं और लुईपात के गुरु हैं। सबरों की वेशभूषा रहने के कारण इनका समय सबरपाद पड़ा। इनका समय क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद किसी पुस्तक है? तो सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है चर्यापद। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्ट कूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः शाखी और शब्दी में किंचित रूपांतरण हो गया है। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुईपा कायस्थ थे और इनका जन्म जो है 773 ईस्वी में होता है। लुईपा सबरपा के शिष्य हैं। सबरपा के शिष्य कौन है? लुईपा हैं। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा है। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान सबसे प्रथम और ऊंचा है। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास होता है। डोम्बिपा का जन्म कब होता है? सन 840 ईस्वी में होता है। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, यानी कि डोम्बिपा का जो है 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। डोम्बिपा कौन है? बीरपा के शिष्य हैं। कणहपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान था, सबसे बड़े कवि थे। कणहपा कौन है? सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान है कणहपा और सबसे बड़े कवि थे। कणहपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कणहपा पांडित और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल संकृत्यायन क्या कहते हैं कि कणहपा जो है पांडित और कवित्व में बेजोड़ थे। कणहपा बिहार के सोमपुर स्थान पर रहते थे तथा जलंधर पाल को अपना गुरु मानते थे। कणहपा अपना गुरु किसको मानते थे? जलंधर पा को मानते थे। तो अभी आज हमने क्या क्या देखा? तो आज हमने अपभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य को कंप्लीट कर लिया। आगे की क्लास में हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।